हाय प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। इस पे हमने कई सारी वीडियो बनाई है और अभी हमने रिसेंटली में एक वीडियो अपलोड करी थी इस पर साधारण ब्याज की। तो प्यारे विद्यार्थियों, उससे हम आगे बढ़कर आए हैं। आज हम इस पर सीखने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से सवाल आपको 100% बनते ही बनते हैं। मैंने कुछ इसमें से सिलेक्टेड 6 क्वेश्चन लिए। पूरी उम्मीद है कि ये 6 क्वेश्चन यदि आपने पूरी निष्ठा के साथ सीख लिए तो आपका एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और उम्मीद ये है कि इन्हीं में से सारे सवाल मतलब आपको सवाल देखने को मिलेगा ज़रूर 100%। उस तरह से मैंने डिज़ाइन करा है इसको। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे मैंने 1 नंबर लिखा है, ऊपर 6 नंबर लिखा है। नीचे इसलिए करना शुरू कर रहे हैं कि ताकि नीचे जगह मिलती रहे हमें। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है तो 8 गुना कितने वर्षों में होगी भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को करने के लिए वैसे तो बहुत पूरा लंबा चौड़ा पेज भरा हुआ है यदि हम इसे पूरे वे के साथ करने की कोशिश करें, लेकिन इतना समय परीक्षा में किसी के पास होता नहीं है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को हम बनाने का एक तरीका बता रहे हैं, उसे आप सीखने का प्रयास करें। वो कह रहा है कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने का 2 गुना। तो भाई उसने समय लगाया 5 वर्ष और वो कितनी हो गई, 2 गुनी। अपने आप का वो कितना हो गया भैया, 2 गुना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, प्लीज़ 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिखो गुना और यहाँ पर आपने लिया समय। समय क्या है, किस में लिया जी, वर्षों में। तो जैसे आप इसमें देख पा रहे होगे कि क्या गुना हो गया, वो 2 गुना हो गया। और कितना समय लिया है उसने होने में, 5 वर्ष का समय लिया है। 2 गुना हो रहा है। यदि आप इस पर 1 लिख दें तो इसको आप 5 बनाने के लिए इसमें 5 की गुणा करोगे। अब वो कह रहा है कि 8 गुना। तो प्यारे विद्यार्थियों, 8 गुना का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 के रूप में। अब वो 8 गुना कितने समय में होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपने देखा कि 1 गुना होने में, दुगुना होने में उसे 5 वर्ष का समय लगा। इसमें भी आप 5 की गुणा करोगे। जैसे ही आपने 5 की गुणा कर दी, 5 दिया कितने हो गए, 15। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आंसर आएगा वो 15 वर्ष लगेगा उसका दुगुना होने में, जो भी है उसका 8 गुना होने में। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। गुना और समय के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकंडों का सवाल है यदि आपने इसे सीखा हो। एक और सवाल इसी में आ जाता है, कई बार हमने देखा है कि भाई कि कोई भी धनराशि वो 3 वर्ष में मतलब 3 गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। और वो उसमें कुछ भी समय दिया होगा उसने, मान के चलो उसने 4 वर्ष ही दिया हो, तो 81 गुना उसे कितनी होगी। तो 81 को प्यारे विद्यार्थियों हम लिखते हैं कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो इसे आप लिख सकते हो 3 की घात 4 के रूप में। तो आप इसे लिखोगे 3 की घात 4 के रूप में। अब ये मतलब एक था, 1 से 4 बनाया, ऐसे इसमें 4 की गुणा, 4 चौक कितने हो गए, 16 गुना। तो यदि इसमें सवाल में इस तरह से भी सवाल कई सारे बन जाते हैं। आप आगे बढ़ते हैं हम प्यारे विद्यार्थी अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट रोक कर पोस्ट करके वीडियो को लोगे और अपने अनेकों सवाल इससे आप बनाने का प्रयास करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, समझने का प्रयास करें। ये कह रहा है कि 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 की 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, हमने इन सवालों को बनाने का एक यूनिक तरीका अपनाया है। एक तो पूरे वे के साथ है, जैसे उसमें आप लगाते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। देखिए पहले आप जानते हो, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। सवाल में मिश्रधन देता है, मिश्रधन नहीं देता तो मूलधन देता है। मूलधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पे समय की घात। इस सवाल को आप बड़ा करते रहोगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हमारे पास या फिर किसी भी विद्यार्थी के पास एग्जाम में इतना समय नहीं है।
इस फॉर्मूले बेस पे, फॉर्मूले से मत बनाओ, इसे आप परसेंट से बनाने का प्रयास करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसे परसेंट से इधर बना रहा हूँ। तो 10% का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों 1/10, ठीक है। 1/10 होगा, बढ़ रहा है, ब्याज से बढ़ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो 10 और 11। फिर कितने समय दे रखा है, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखोगे, 3 वर्ष है तो आप 3 बार लिखोगे। 10/11, 10/11। आप इनकी आपस में 10 की इसमें गुणा करोगे तो कितना आ गया, 10,000, और 11 की आप 11 में घन करोगे तो आपको सीखना होगा, 1331 आ जाता है। वो कह रहा है कि इन दोनों का यदि आप करते हो अंतर तो वो कितना आता है भाई, 331। देखिए ये जो चीज़ है वो इधर वाला ये मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है, और ये जो आपका ब्याज है। तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आप हल कर पाओगे। लेकिन आपको दे रखा है कि भाई 10,000 नहीं दिया, वो 1,000 नहीं दिया है, वो 10,000 दिया है। इससे कितने गुना फालतू, 10 गुना फालतू। अब उसमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो ऐसे इसमें 10 की गुणा कर दो। जैसे ही आप 10 की उसमें गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका ब्याज है। आंसर यहीं पे ख़त्म है भैया। तो देखिए एक बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल को आप पलक झपकते से हल कर सकते हो। इसी के जैसे अनेकों सवाल आप कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये इसका सिंपल, यदि आप इसे फॉर्मूले बेस से करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि परीक्षा हॉल में आप इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे। और आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं भाई, ध्यान लगाइए इधर। उम्मीद है कि आपने 2 क्वेश्चन समझने का प्रयास करा होगा। देखिए हम आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका एक बेल आइकन आ रहा होगा उसे दबाएं। उससे क्या होगा, हमारे द्वारा भेजा गया आपको हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, उस पर देखिए। अगला सवाल देखिए, 6,000 रुपये पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब सवाल होगा कैलकुलेटिव, भाई अर्धवार्षिक आ गया। अब तक तो सवाल हमने करे थे कि वर्षों वाले, लेकिन यहाँ तो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब है कि हर 6 महीने में ब्याज को जोड़ रहा है। जब इस तरह का सवाल आ जाए तो प्यारे विद्यार्थी एक छोटा सा रूल है, उसे आप याद रखोगे। जो दर है, दर को आधा कर दोगे और समय को मेरे शेरों दुगना कर दोगे। तो जैसे आप देख पा रहे होगे 10% है, 10% का आधा कर दिया तो क्या हो गया भैया, 5%। समय कितना दे रखा है, 1 सही 1/2, इसका मतलब है 2 एकम 2 और 1 3/2, और इसमें 2 की गुणा कर दोगे, 2 गुणा करते क्या 3 आ गया। 3 क्या है, छमाई, 3 छमाई आ गई, 5% आ गया। रूल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। 20% को आप लिख 5% को लिख सकते हो हैं, 5/100, काटो 5 एकम 5 और 20, इसको आप लिख सकते हो कि 20/21। कितना समय दे रखा है, 3 वर्ष। 20/21, 20/21। आपने जब इनकी गुणा करी तो कितना होगा जी, 8,000। ऐसे ही आप इनकी गुणा करो 9261। यदि आप इसका डिफरेंस करोगे तो वो ब्याज आ जाएगा। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था 9261। वो डिफरेंस करते हैं तो हम कितना आता है, 1621, इतना डिफरेंस आया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि भाई आपका जो मूलधन है वो 8,000 नहीं है, 6,000। 8,000 नहीं है, 6,000 है। 8,000 से कितने गुना फालतू, तो आप इसे कैलकुलेटिव यदि करोगे तो 0.75 पर गुना फालतू। इसी तरह से आपका ये भी ब्याज, जो ब्याज है बीच में आ रहा है, वह कितने गुना फालतू होगा, वो भी होगा 0.75। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें सवाल में आप भाग कर गुणा करके देख लीजिए, किसकी 1261 में 0.75। जैसे आप गुणा करोगे 5 एकम 5, 5 एकम 30 की 0 हासिल है 3, 5 दूनी 10 3 13 का 3 हासिल लगा, 5 एकम 5 1 6। अगली गुणा 7 एकम 7, 7 6 42, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 5 7 5 8 से 14 का 4 हासिल लगा 1 9। तो 0.2 अंक बाद लगेगा। जैसे ही आपने इसकी गुणा करी, आपने जब इसकी गुणा करी तो वो कितना आ रहा है, 5.75। ये इसका साधारण ब्याज है। पेपर के अंदर हो सकता है ऐसी मतलब डिजिट ना दे, इस तरह की हो सकता है वो लगभग में दे दे। लगभग में आप इसे क्या लिख सकते हो, 946। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।
जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे कहीं ना कहीं कई कई बार परीक्षा में घूमे हुए क्वेश्चन हैं। आप उन्हीं का अध्ययन करें, लगातार मेरे चैनल पर आप बने रहें। हम आपको इस तरह से बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, चौथा क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। भैया 3 वर्ष में कोई धनराशि कितनी थी, वो 800 रुपये थी। 4 वर्ष में कितनी धनराशि होगी, वो 840 रुपये। गैप कितने का होगा, 40 का। यहाँ पे गैप कितने का होगा, 1 वर्ष का। तो जब 40, ठीक है, और धनराशि आपकी कितनी है 800, मतलब जो मूलधन है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप इसमें क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर गुणा 100 लगा दो। यहाँ पर कटिंग करो भैया, 8 से 40 काटा 5 बार, तो आई थिंक 5% इसकी ब्याज की दर होगी। बड़े आसानी से सवाल बन पाया। ऐसे ही सवाल आप कई बार कर पाओगे। क्वेश्चन पसंद आया हो तो बड़ा अच्छा लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं कई बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ पाएंगे। ये 5 है, कभी आप समझोगे पता नहीं क्या लिख दिया है। अगले सवाल की तरफ चलिए। कुछ सवाल ऐसे हैं कि आप तुरंत उसे चुटकियों में हल करोगे भाई। आप हमसे जुड़े रहोगे तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आप सारे सवालों को देख के ही तुरंत करोगे। अगला सवाल देखें। 20,000 रुपये में 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर। देखिए, अब आप सीख पा रहे हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है, ब्याज के ऊपर अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। इनमें यदि आप करने लगे तो पहले साधारण ब्याज निकालोगे, फिर चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे, और इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस सवाल के लिए आपको बिल्कुल ज़रूरत है ट्रिक की। तो ट्रिक है हमारे पास D बराबर P और यहाँ R/100 और घात 2। ये आपने देख पाए, तो ये हमारी ट्रिक हुई। ट्रिक में क्या कह रहा है, D फॉर डिफरेंस, P फॉर प्रिंसिपल यानी कि पैसे कितने लगे, R का मतलब है दर, और समय, ये जो भी चीज़ दे रखी है। आपका कितना था, 2000 रुपये। दर कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, 10/100 और घात 2। आप इसे दोबारा करें, इतने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे मैं कर देता वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। 10, क्योंकि घात 2 बार लिखे तो जो भी चीज़ अंदर लिखी है वो 2 बार आप लिखोगे, 2 बार आप लिखोगे। जो कटता हो काटो, 1 2 2 0 2 0 खत्म, 1 0 से यहाँ पे 0 खत्म, फिर 1 0 से यहाँ पे 0 समाप्त। तो आप क्या देख पा रहे होगे, तो जैसे बीच अंतर, तो इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो 20 रुपये आ रहा है भाई। ये है सवाल, बड़े आसानी के साथ में आपने कर पाए। तो अगला सवाल भी इसी ट्रिक के आधार पर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, और वो मैं करेक्शन करा रहा हूँ। देखिए, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। यदि आप इसी सवाल को हम 3 वर्ष के लिए करना चाहें तो डिफरेंस भी लिखोगे, P लिखोगे, और प्यारे विद्यार्थी R/100 लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे, प्लस में इसमें कुछ थोड़ी सी एडिंग करोगे। आप ऐड क्या करोगे, कुछ थोड़ी सी बात आप ऐड करोगे इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐड क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे R, यहाँ लिखोगे प्लस 300 लिखोगे, बटे 100 लिखोगे। केवल और केवल आपको इसमें ये बात ऐड करनी है। 3 वर्ष का मतलब है 300 लिख दीजिए, R इसमें एक और ऐड करिए। इस सवाल को, ऊपर वाले सवाल को हम इससे बनाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये आपका फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए, ये जो फॉर्मूला है 3 वर्ष के लिए है। तो अगला जो सवाल हमारा आ रहा है वो 3 वर्ष के आधार पर ही आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी आधार को, चलो मैंने वो लाइन में तो डाल दिया है, इसी को यहीं पे बना देते हैं। तो P आपका इसमें सवाल, ऊपर वाले सवाल में देखिए भाई प्यारे विद्यार्थी, नहीं ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो हम इस सवाल को मिटा देते हैं, और ये आपका ये सवाल भी मिट गया भाई, रेड लाइन से लिखा हुआ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा 2 वर्ष के लिए था और ये 3 वर्ष के लिए। सवाल आपके सामने है। तो आपको प्रिंसिपल इसमें क्या दिया, 3 वर्ष के लिए 5% की दर से 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, वही डिफरेंस। P इसमें कितनी आ रही है आपकी, 8,000 रुपये। फिर देख लीजिए 8,000, ठीक है, दर दे रखी है 5/100 की घात प्लस, फिर इसमें क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, यहाँ पर प्लस लिखोगे 300 और बटे में 100।
ठीक है भाई, 5 गुणा 5 बटे 100 गुणा 100 प्लस में 305 बटे 100। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आराम से आप कटिंग करके प्रयास करें। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो आपने काट दी, बहुत बढ़िया। 5 से आपने काटा 10 दो बार, 2 से आपने 8 काटा 4, 4 पंजे कितने हो गए 20, प्लस आ गया है 305 बटे 100, 305 बटे 100। इसे बाद में, पहले इसे कटिंग करो। चलो जैसे ही आपने, चलो कटिंग मत करो, इसमें 1 ले लो, इसका एलसीएम हो गया 100, 100 की गुणा इसमें करो 2000 प्लस 305। जब आप इसे जोड़ोगे तो जुड़कर आपको कितना आया जी 2305 बटे 100। जैसे ही आप इसका सब 100 का भाग करोगे तो 0.1 अंक बाद लगेगा, तो इसका दशमलव आएगा 23.05। तो ये इस तरह से आप इस सवाल को भी कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की हमने दोनों वीडियो डाल दी आपके लिए, तो उम्मीद है कि आप इन्हें कर पाएंगे। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि कोई सवाल नहीं आएगा, इन्हीं को आप कर लीजिए, बहुत रहेगा फिर। तो आपको कैसी में हमारी वीडियो लगी, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये बेल आइकन आ रहा होगा उसको दबाना ना भूलें। इससे क्या है कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाएगा। तो आप प्यारे विद्यार्थियों, हम अपनी वीडियो को अभी इसी समय पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय संविधान।